भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार ने दुनिया की नींद उड़ा रखी है और अब बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने देश की आर्थिक ग्रोथ का खाका देश के सामने जाहिर कर तहलका मचा दिया। सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के रिव्यू नाम से दस्तावेज जारी किए। इस रिपोर्ट में सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने लिखा है और इसे आम बजट से पहले लाए जाने वाले आर्थिक सर्वे की जगह पेश किया है। आर्थिक सर्वे अब आम चुनाव के बाद पेश होने वाले पूर्ण बजट से पहले आएगा। इस रिव्यू में सरकार ने अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद 4 बड़ी चुनौतियों का जिक्र किया। 7 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनने में इन्हें सबसे बड़ी बाधा के तौर पर गिनाया गया। चलिए आपको बताते हैं क्या है वो 4 चुनौतियां। दरअसल इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अगले 6 से 7 साल यानी 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकता है, लेकिन 4 चुनौतियां इस टारगेट के सामने बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती है। इनमें से पहली चुनौती है ग्लोबल फैक्टर्स। रिपोर्ट में कहा गया है कि तेजी से एक इंटीग्रेटेड ग्लोबल इकोनॉमी बनती दुनिया में भारत की ग्रोथ की संभावनाएं ग्लोबल घटनाओं से अछूती नहीं है और ये पूरी तरह से डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पर निर्भर नहीं है। इसका मतलब ये कि जिस तरह से रूस यूक्रेन जंग, इजराइल हमास जंग और लाल सागर जैसे संकट चल रहे, इसका असर भी इकोनॉमी पर पड़ता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी दुनिया भर में सरकारों के सामने एक बड़े संकट के तौर पर बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया इसका सर्विसेज सेक्टर की नौकरियों पर बुरा असर दिखाई दे सकता है। भारत के लिए ये इसलिए बेहद चिंताजनक है क्योंकि भारत की जीडीपी का 50% से ज्यादा हिस्सा सर्विसेज सेक्टर से आता है। इकोनॉमी के लिए तीसरा बड़ा चैलेंज है कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाने के कदम। दुनिया भर में सरकारें कार्बन एमिशन पर लगाम कसने पर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। ऐसे में विकासशील देश इसके निशाने पर है। भारत ने भी 2070 तक नेट जीरो होने का टारगेट रखा है, लेकिन देश में एनर्जी सिक्योरिटी और आर्थिक ग्रोथ और रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होने में तालमेल बनाना भारत के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। इसी कड़ी में आखिरी चुनौती बताई गई है टैलेंटेड और पर्याप्त स्किल्ड वर्कफोर्स हासिल करने की। भारत को बड़े पैमाने पर स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। इसमें कहा गया है कि स्किल्ड वर्कफोर्स हासिल करने के लिए स्कूलों के स्तर से ही प्रयास करने होंगे और इसके लिए अहम पॉलिसीज बनानी होगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत 7% या उससे भी तेज रफ्तार से ग्रोथ कर सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इसी तरह की ग्रोथ अगले फिस्कल में भी हासिल कर सकता है। हालांकि कई क्रिटिक्स इस ग्रोथ के साथ सवाल भी उठा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि भारत भले ही ऊंची ग्रोथ हासिल कर रहा है, लेकिन इससे असमानता भी बढ़ रही है। साथ ही ऊंची ग्रोथ के बावजूद नौकरियां पैदा नहीं हो रही। खैर कुछ भी हो, लेकिन इन सब के बावजूद अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि वित्त मंत्री कल यानी 1 फरवरी को बजट में देश की उम्मीदों को पूरा करने के लिए क्या बड़े ऐलान करती हैं। आपका क्या कुछ कहना है भारत की तरक्की को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।